क्या आप जानते हैं, हमारे पड़ोस में रोज कूड़ा उठाने वाला व्यक्ति जो आता है वो लगभग 3 दिन से नहीं आया और हमारे यहाँ के सारे कूड़ेदान भर गए हैं और किसी को नहीं पता कि अब क्या किया जाए। पर इसने सबको सोचने को ज़रूर मजबूर कर दिया कि आखिर ये कूड़ा उठाने वाला व्यक्ति कूड़ा लेकर कहाँ जाता है और उसके साथ क्या करता है। यही सवाल आज सुधा के मन में भी आया है। तो सुधा के साथ मिलकर हम भी उत्तर जानें। स्पोकन ट्यूटोरियल आईआईटी बॉम्बे प्रस्तुत करता है रेडियो ड्रामा सीरीज दैनिक जीवन में विज्ञान, आपके अपने सामुदायिक रेडियो कनेक्ट एफएम 107.8 पर। जी हाँ, रेडियो कनेक्ट जो जनता से जुड़े डायरेक्ट, वही है सामुदायिक रेडियो कनेक्ट। उस ट्रक को देखो सुधा, ये कचरे से भरा हुआ है। हाँ रम्या, मैंने सुबह स्कूल जाते समय ट्रक देखा था। जब यह कचरा इकट्ठा करने के लिए हमारे इलाके में आया तो ये काफी खाली था। ये पहली बार है जब मैं ट्रक को हमारे इलाके से निकलते हुए देख रही हूँ और मुझे हैरानी तो ये बात की है कि दरअसल हम लोग ही इसको कचरे से भरा ट्रक बनाते हैं। लेकिन वे सारा कचरा कहाँ ले जा रहे हैं सुधा? ये तो मुझे भी नहीं पता रम्या, और मुझे भी ये जानना है कि ये इस कूड़े का क्या करेंगे। देखो, जो अंकल कचरा लेने आते हैं वे कचरा छांट रहे हैं। चलो उन्हीं से जाकर पूछते हैं। हाँ, ये ठीक है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आज आप लोग स्कूल से जल्दी कैसे आ गए? एग्जाम चल रहे हैं ना अंकल हमारे। अच्छा, अच्छे से पढ़ाई करना बच्चों। ठीक है अंकल। अंकल, ये आप क्या कर रहे हो और आप ये कूड़ा कचरा कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं ये कचरा छांट रहा हूँ। इसके बाद मैं इसको शहर से दूर बाहरी इलाके में ले जाकर उसे लैंडफिल में डाल दूंगा। अंकल, ये छटाई और लैंडफिल क्या है? लैंडफिल भूमि का एक ऐसा बड़ा टुकड़ा है जहां हम अपना सारा कचरा इकट्ठा करते हैं और फिर कचरे की छटाई करते हैं। यह बहुत ही जरूरी काम है। हम कचरे को 2 भाग में बांटते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल का मतलब वह चीज जो जैविक है, यानी मिट्टी में मिल जा सकती है, और नॉन डिग्रेडेबल का मतलब ऐसी चीज जो गैर जैविक है, यानी कि मिट्टी में मिल नहीं पाती, जैसे प्लास्टिक और थर्माकोल। अगर हम इन कचरों को अलग अलग नहीं करते हैं तो यह दोनों एक जगह मिल जाएगी और फिर यह मिट्टी को दूषित कर सकती है। इसलिए हमें उनको अलग अलग करना बहुत जरूरी है। सुधा, रम्या, तुम दोनों यहाँ कचरे के ट्रक के पास क्या कर रहे हो? अरे चाची, मैंने कचरे के ट्रक को इतना भरा हुआ कभी देखा ही नहीं था, तो हम सोच रहे थे कि अंकल ये कूड़े को कहाँ लेकर जा रहे होंगे, इसलिए हमने सोचा कि अंकल से ही पूछ ले इस बारे में। ठीक है, चलो अब घर चलें। ठीक है चाची। बाय अंकल। बाय बच्चों। क्या हुआ सुधा, लगता है तुम अभी भी सोच में डूबी हो। नहीं चाची, ये अंकल हर 2 दिन में एक बार आते हैं। वे खाली ट्रक लेकर आए थे और कूड़े से भरा ट्रक लेकर वापस जा रहे हैं। ये तो बस हमारे पड़ोस का ही कूड़ा है। मैं सोच रही हूँ कि हमारा पूरा शहर रोज कितना कचरा पैदा करता होगा, और यदि लैंडफिल भर गया तो क्या होगा? बहुत सही सोच रही हो सुधा। दरअसल पिछले दिनों मेरी मुलाकात एक बेहद खास व्यक्ति से हुई जो अपने आप को वर्म रानी कहती हैं। हाँ, वर्म रानी? हाँ। क्यों चाची? क्योंकि वे केचुए से खाद बनाती हैं, और केचुए तुम्हें पता है ना कि मिट्टी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हाँ। वे हमारी रसोई के सभी कचरे का उपयोग करके खाद बनाती हैं और उसमें केचुए उगाती हैं, और उसको वो पौधों के लिए खाद बनाने में प्रयोग करती हैं। इतना ही नहीं, वह प्लास्टिक का उपयोग करने से बचने के लिए जहां भी जाती हैं हमेशा अपनी पानी की बोतल, हैंडबैग
प्लेट, चम्मच वगैरह सब अपने साथ रखती हैं। वह रसोई के तौलिए, हैंडबैग आदि बनाकर अपने पुराने कपड़ों का पुनः उपयोग भी करती हैं और यहाँ तक कि वह अपने घर की सफाई के लिए तरल पदार्थ और डिटर्जेंट भी खुद बनाती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। जो 3 सिद्धांत है ना तुम्हारे साइंस में, याद है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। हाँ चाची। हाँ, उन सभी सिद्धांतों का पालन करती हैं, यानी कि कम करें, पुनः उपयोग करें और रिसाइकिल करें। हाँ, ये तो बहुत मजेदार है चाची। अब मैं भी उनके नक्शे कदम पर चलने जा रही हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं सुधा, हमें भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इलाके के सभी लोग इसका पालन करें। हाँ। दैनिक जीवन में विज्ञान, यह स्पोकन ट्यूटोरियल IIT बॉम्बे द्वारा सामुदायिक रेडियो कनेक्ट FM 107.8 पर प्रस्तुत किया गया। जनता से जुड़े डायरेक्ट, यही है सामुदायिक रेडियो कनेक्ट, तो सुनना न भूलें। आप हमें बताइए कि अपने आसपास के कचरे को कम कैसे करें। अपने जवाब हमें भेजें, हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। हमारा स्टूडियो नंबर है 9813164542 और एक और नंबर है 014682962220। बने रहें कम्युनिटी रेडियो कनेक्ट FM 107.8 के साथ, जनता से जुड़े डायरेक्ट, कम्युनिटी रेडियो कनेक्ट।